फैसिलिटीज़ मिलती होंगी। तो आज हम मौजूद हैं एनिमल डिस्पेंसरी में और हम जानेंगे यहाँ के डॉक्टर से कि वो कैसे इस NGO को चला रहे हैं और जानवरों को कैसे इलाज प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट इन्हें कितना सपोर्ट कर रही है और बाकी के लोग कितना यहाँ पर डोनेशन देते हैं, कैसे ये अपने NGO को रन कर रहे हैं। वैसे तो माना जाता है इंसानों से भी जो ज़्यादा वफादार होता है वो कुत्ते होते हैं, लेकिन अगर उन कुत्तों को ही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले और कुछ खाने की फैसिलिटीज़ नहीं मिले तो क्या होगा उनका। इस लॉकडाउन में सरकार ने हर किसी के लिए मुहिमें चलाई हैं और हर किसी को चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, लेकिन क्या जानवरों के बारे में सोचा है? नहीं। तो जानते हैं यहाँ डॉक्टर से कि उन्होंने ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और इसकी इंस्पिरेशन इन्हें कहाँ से मिली। तो चलते हैं डॉक्टर्स के पास और जानते हैं उनसे कि कैसे ये अपने NGO को रन कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? My name is Sanjay Mahapatra. I am the founder of this organization, House of Stray Animals, HSA Animal Dispensary. ओके, तो सर ये NGO कब से यहाँ पे वर्क कर रहा है? ज्योति, हम करीब यहाँ पिछले 15 साल से नोएडा में काम कर रहे हैं और जो हमारा डिस्पेंसरी है पिछले 3 साल से चल रहे हैं और ये डिस्पेंसरी हमारा जो है हम उनके लिए कर रहे हैं जिसका कोई नहीं है। जैसे स्ट्रीट एनिमल से आप जिसको हिंदी में आवारा एनिमल्स बोलते हो, जिसका कोई नहीं है, दे आर कम्युनिटी एनिमल्स। हम उसको कम्युनिटी एनिमल्स बोलेंगे। कम्युनिटी एनिमल इसीलिए है कि दीज एनिमल्स आर बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी, हमारा सोसाइटीज़ के एनिमल्स हैं, तो इसीलिए हम इसको कम्युनिटी एनिमल्स बोलते हैं। और ये कम्युनिटी एनिमल्स को देखभाल करना हमारा सरकार का काम है। सो हर किसी की एक इंसानियत होना चाहिए कि बेजुबान को मदद करना हमारा एक ह्यूमैनिटी आप लेके चलिए, एक लेके चलिए कि हम बेजुबान को मदद करना हमारा धर्म है। सर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन आप ये बताइए कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें कोई डोनेशन, कोई और NGO आपकी हेल्प कर रहा है, फिर डोनेशन या फिर अपनी तरफ से ये सब? देखिए, जब हम स्ट्रीट एनिमल्स के लिए काम करते हैं और एनिमल्स का काम करते हैं, इनके लिए कोई नहीं है कि हमें डोनेशन देने के। और हमारे पास डेली 50 से 60 कॉल्स आता है और जो रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे केसेस आते हैं जो मैगेटोन डाउन आता है, जिसके अंदर छोटी सी घाव होने के बाद कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खी बैठते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। एक्सीडेंटेड केसेस काफ़ी आते हैं, स्पाइनल इंजरी केसेस काफ़ी आते हैं। उसमें बार्ड्स है, काउज है, डोंकीज है, डॉग्स है, इस बहुत सारी जो कम्युनिटी एनिमल्स हमारे पास आते हैं, लेकिन इतने मात्रा में हमारे पास आता है तो हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज अब हमारे पास साधन प्रॉपर नहीं है। इस साधन को प्रॉपर करने के लिए इसमें हर किसी की योगदान देना बहुत जरूरी है। मैं और सिर्फ हार्ट से, दिल से आप काम करो नहीं हो सकता, इसके लिए फाइनेंस की बहुत जरूरी है। तो लोगों की जो डोनेशंस, लोगों की जो काइंड, तो हमें आना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सोर्स है, पैसे की कमी है, फाइनेंशियल कमी है, स्टाफ तनख्वाह देना है, चीज़ें को आगे बढ़ाना है, एम्बुलेंस एक ही जगह 2 चलाना है और डिस्पेंसरी 2 डॉक्टर की जगह 3 डॉक्टर रखना है। अगर कोई डॉग एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एनिमल्स एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ला के रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर जगह होना चाहिए कि ताकि हम उसको 10 दिन 5 दिन रख के ठीक करके भेज पाए। ये सारी चीज़ें करने के लिए लोगों से हमें बहुत मात्रा में सहयोग चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपको इसमें हेल्प नहीं मिली है? देखिए, अभी तक गवर्नमेंट से जो कोई सहयोग नहीं मिली है, ये सिर्फ इतना ही सहयोग मिली है, मुझे ये छोटा सा जगह मिली है। ये इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ नोएडा अथॉरिटी की, जो मुझे इन्होंने जगह के ऊपर मुझे काम करने दे रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ और मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं नोएडा अथॉरिटी की, नोएडा की एनिमल्स के लिए कर रहा हूँ, जो नोएडा के आवार जानवर जिसका पूर्ण मूलभार नोएडा अथॉरिटी के ऊपर है। लेकिन हम इसको नोएडा की एक हेल्पिंग हैंड होके एनिमल्स को मदद करते हैं बिकॉज ऑफ वी लव एनिमल्स। एवरी डे मेरे डिस्पेंसरी में 50 से 60 एनिमल्स आते हैं ट्रीटमेंट होने के लिए, तो हम किसी को मना नहीं करते। और हमारे पास कौन लोग आते हैं?
जो गरीब लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, इनके पास शाम होते ही 200-300 रुपए वो रोजगार करते हैं, तो खुद अपनी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। जो उन्होंने डॉग पाले हुए, जो बिल्ली पाले हुए हैं, इनके ट्रीटमेंट करने के लिए प्राइवेट डॉक्टर पास जाते हैं तो एक बार में 500-1000 रुपए इनके पास नहीं होता है। सो हम इनके लिए ये खुला हुआ है कि वो लोग आए, एटलीस्ट जो जानवर है, जो एनिमल्स है, वो बच पाए। तो सर आप इंडियन डॉग्स का, इंडियन जो सारे एनिमल्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स, उनका ही आप इलाज करते हैं या फिर जो बाहर के जो डॉग्स हैं, बाहर के ब्रीड्स होते हैं उनका? देखिए मेरे पास पूरा कंप्लीट क्वालिफाइड टीम है, प्रोफेशनल टीम है, प्रैक्टिस टीम है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिक है, डॉग हैंडलर, एनिमल हैंडलर्स है, एम्बुलेंस है, स्टाफ है, और मैं खुद 24 घंटा ध्यान देता हूँ। हमारा डिस्पेंसरी 24/7 चलता है। और सिर्फ स्ट्रीट एनिमल्स के लिए नहीं है, पेट डॉग के लिए। सपोज आपने डॉग पाला हुआ है, हमारे पास लेके आते हैं, ये जब आप हमारे पास लेके आएंगे तो आपने कुछ ना कुछ तो हमें पैसे देंगे। जो प्राइवेट डॉक्टर को 1000 रुपए देते हैं या 600 रुपए देते हैं, 700, हमें सिर्फ 200-250 रुपए देते हैं। तो ये हमारा एक फाइनेंस लेवल है कि वो हम उसी जरिए से हम उसको, हमारे पास कुछ फाइनेंस आता है। अगर आपकी डॉग की 200 रुपए आते हैं, वो 200 रुपए हम किसी स्ट्रीट डॉग में लगाते हैं, तो हम अपना स्टाफ को तनख्वाह भी देते हैं, मेडिसिन भी चाहिए, तो मेडिसिन से लेके फूड तक का सारा खर्चा खुद उठाते हैं। एवरी डे वी फीडिंग। नोएडा में हमें कम से कम 2000 एनिमल्स हमारा खाना जाता है। वी हैविंग ए किचन आल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा मेरे सेल्टर से 126 में देर आया, वी हैव 80-90 एनिमल्स है। और इसके अलावा आप अभी जीआईपी में हमारा खाना जा रहा है, अमिटी यूनिवर्सिटी में हमारा खाना, बिकॉज जब लॉकडाउन में वहाँ सारी दुकानें बाजार बंद हो गया, एनिमल्स को खाना नहीं मिल रहा है, वो भी हमारे किचन के साथ साथ हमारे डिस्पेंसरी। सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि आज के टाइम में इतना तो शायद कोई नहीं करेगा कि इंसानों के लिए लोग करते नहीं, आप जानवरों के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है वो। और सर जैसे कि अभी इनका ट्रीटमेंट चला डॉग्स का यहाँ पे, जब ये ठीक हो जाएंगे तो उनके बाद देखिए जो हैंडीक्राफ्ट डॉग है, जैसे इसका स्पाइन नहीं है, स्पाइन नहीं है, ब्लाइंड है, हाथ एम्पुटेड हो गए, जो जिसके पास कोई अपंग जो बोलते हैं, कोई अगर हैंडीक्राफ्ट हो जाता है, तो ऐसे डॉग को हम अपने जगह परमानेंट देते हैं। और जो डॉग ठीक है हम लेके आते हैं, एक्सीडेंट में ठीक हो जाते हैं, जहाँ से लाते हैं हम वहीं छोड़ते हैं, तो ताकि वो बेसिकली जो एनिमल्स, कम्युनिटी एनिमल्स अपना अपना टेरिटोरी होता है। टेरिटोरी क्या होता है, वो अपने एरिया में राजा होता है, वो दूसरे जगह नहीं जाते। ए ब्लॉक की डॉग बी ब्लॉक में नहीं जाएगा, बिकॉज वो आएगा तो ये उनको भगाएंगे। तो इसीलिए जहाँ से डॉग लेते हैं हम वहीं छोड़ते हैं। तो आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, इन सब चीज़ों को लेके आपकी सोच बहुत अच्छी है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका पूरा स्टाफ इतना अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और सर आप डॉग्स के साथ साथ मतलब कि किन किन जानवरों का यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं? देखिए सारे जानवरों का काम करने के लिए, लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल का काम करने के लिए आपके पास उसी मात्रा में जगह होना चाहिए, उसी मात्रा में स्टाफ होना चाहिए, उसी मात्रा में फाइनेंस होना चाहिए, उसी मात्रा में सब कुछ। अभी हम लार्ज एनिमल्स के, हम डॉग्स, डोंकीज, काउच, गोट, बर्ड्स, रैबिट, इवन कभी कभी हमारे पास लोग स्नेक्स भी ले गए थे, स्नेक्स भी लेकर थे, लेकिन स्नेक्स हम इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज वी आर नॉट सर्टिफाइड थ्रू वाइल्ड लाइफ सर्टिफाइड, हम नहीं कर पाते। हम उसको ऑफर करते थे, आगे हम उसको वो करते थे। तो दिक्कत ये है, हाँ हम लार्ज एनिमल्स के जितने, सपोज कहीं काउज के एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं डोंकी के एक्सीडेंट, हॉर्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम ऑन साइट जाके उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद उसका प्रबंध करते हैं कि कहाँ सेंटर में जाना है। तो आपने मतलब डॉग को, जैसे कि आपको कॉल आती है जाने के लिए कि हाँ डॉग एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी केसेस है, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज है? तो ज्योति आप अगर कभी जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे कि स्ट्रे एनिमल वेलफेयर, गूगल में सर्च करेंगे आप कि स्ट्रे एनिमल वेलफेयर इन नोएडा, तो वी आर तो हम सबसे नंबर 1 में होंगे, सबसे टॉप में होंगे। सो हमारे पास डेली 50 से 60 कॉल्स आता है। तो हम सारी कॉल अटेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हमारे पास सोर्सेस कम है। सो हम वो सारी कॉल अटेंड, और जहाँ हम अटेंड नहीं कर पाते हमें खुद दुख होता है। पर हम क्या करते हैं, हम अपना सोर्सेस ढूंढते हैं। हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, हम उसी एरिया के वॉलंटियर को टैग करते हैं कि भाई आप जाइए, उनको कॉल करते हैं कि आप देखिए कि क्या हो रहा है। फिर कैसे भी करके हम एनिमल्स पर पहुँच पाते हैं और एनिमल्स को ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपने मतलब एम्बुलेंस वगैरह? yes we having एम्बुलेंस, बट एक एम्बुलेंस काम पे नहीं आते और हमें मल्टीपल एम्बुलेंस चाहिए, हमें मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए एनिमल्स के साथ काम करने के लिए। और हमारा जो विजन है, हम इस तरह का डिस्पेंसरी पूरा हिंदुस्तान में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी नेशन, अभी वर्ल्ड के लिए नहीं सोच रहे
कि 50 डिस्पेंसरी हमें हिंदुस्तान में खोलना है, रूरल एरिया में खोलना है, जहाँ एनिमल्स को इमरजेंसी टाइम में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, बेचारे तड़प के बुखार हो, जुकाम हो, एक्सीडेंट हो, वो मर जाता है, उनके पास साधन नहीं पहुंच पा रहे। और ये जब हमने डिस्पेंसरी खोला हुआ है ऑन रोड, आप देख सकते हो, लोग जब जाते हैं रुक के फोटो खींचते और अपने व्हाट्सएप में, गूगल में, फेसबुक में डालते, और ये एक अवेयरनेस लोगों के पास पहुंचता है, और ये अवेयरनेस एनिमल्स को बचा रहे। और ये मैं यहाँ खड़ा होकर मैं अपने आप को इतना सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ जब एनिमल्स हमारे पास पेन से आते हैं और हंस के जाते हैं। ये हमारा एक रिजल्ट है और 100% रिजल्ट हम एनिमल्स को देना चाहते हैं। सर आपकी मतलब कितनी डिस्पेंसरीज हैं? देखिए अभी मेरा डिस्पेंसरी एक है, वी हैविंग वन। अभी हम इसी महीने हम दिल्ली खोल रहे हैं, तो दिल्ली के लिए हमें फाइनेंस की कमी हो रही है। अगर कोई व्यक्ति हमें दिल्ली शेल्टर खोलने, दिल्ली में डिस्पेंसरी खोलने के लिए इस दिल्ली में, तो हमें मदद करना चाहे, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी वहाँ खोलना चाहेंगे। इस दिल्ली में एनिमल डिस्पेंसरी बहुत कम है और बहुत सारी एनिमल्स को वहाँ रिक्वायरमेंट है डिस्पेंसरी का। बहुत सारे एनिमल लवर, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हुए देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, हमें गूगल से कॉल करते हैं। जब बच्चे एनिमल्स को मदद नहीं कर पाते, आप समझ सकते हैं कि उसका माइंडसेट कितना नीचे गिर जाता है कि हमारे देश में साधन नहीं है एनिमल्स को बचाने के लिए, हमारे देश में साधन नहीं है इंसान को बचाने के लिए। हम सिर्फ ना जानवर के लिए मदद करते हैं, हम इंसान को भी मदद करते हैं इमरजेंसी केसेस में, ताकि इसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दे अगर कहीं रोड में एक्सीडेंट होता है। तो एक बात बताइए, जैसे कि ये डॉग हैं, आजकल लोग तो महंगे डॉग्स अडॉप्ट करते हैं, मतलब फॉरेन डॉग्स, जर्मन शेफर्ड, ऐसे डॉग्स अडॉप्ट करते हैं 15,000 20,000, उनकी कीमतें ऐसी होती है। पर स्ट्रीट डॉग्स को ऐसा कोई अडॉप्ट करने का ज़्यादा चाहता नहीं है। देखिए लोग अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं। हाँ, स्टेटस की सारी बात होती है। लोग स्टेटस दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये डॉग लेके चलता हूँ। जब अपनी बच्चा पैदा करना होता है, वो लोग एक फॉरेन ब्रीड देखते हैं, वो देखते हैं मेरे ब्रीड होना चाहिए, तो व्हाई नॉट मेरे ब्रीड इंडियन ब्रीड है, वो इंडियन ब्रीड डॉग को क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे, इंडियन बिल्ली क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे। तो इनके दिमाग में मेंटालिटी होना चाहिए, अगर मेरे बच्चा इंडियन है तो मेरे डॉग भी इंडियन होना बहुत जरूरी है। तो ये दिमाग अगर आएगा, हमारा रोड में जो इंडियन डॉग्स एक्सीडेंट हो रहे हैं बिना ट्रीटमेंट की, बिना खाने की, बिना घर की, सबसे गरीबी तो यही है। इनके पास क्या है, ना बोल सकते हैं, सही बात, ना रहने की ठिकाना है, ना घर है। यहाँ पे लोग आते हैं अडॉप्ट करने के लिए डॉग, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है आज की डेट में, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और ये जो डॉग, आप अगर कोई ब्रीड डॉग खरीदने जाते हो 30 से 50 हज़ार रुपये खर्चा करते हो। अगर ये डॉग आप रोड से लेते हो, आप 0 पैसे से लेते हो, वो 50,000 पूरा लाइफ अगर आप लगा देंगे ना इसके लिए, ये आपको इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान से मिलेगा। और एक डॉग आप रोड से आप लेके अपने पास आते हो, आप समझ सकते हो, आप लाखों हजार जानवर रोड में पैदा होने से बचा रहे हो और रोड से मरने बच रहे हो। अगर एक डॉग आपके पास आता है, वो बहुत बड़ा अच्छा कदम ले लो। एक डॉग अगर आप रोड से तो आप लेके इसको अडॉप्ट। सर लॉकडाउन में भी लोगों ने अडॉप्ट किया डॉग्स को? यहाँ पे लॉकडाउन में लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, वो लॉकडाउन में लोगों की दिमाग बहुत आगे चढ़ कर आई है एनिमल्स को। तो यहाँ पे डोनेशन वगैरह देने? सर देखिए, मैं पहले तो नहीं था, आजकल कोई राइस, कोई दाल, कोई मेडिसिन, ऐसे लोग हमारे पास आए हैं। समीर मिश्रा। तो सर आप यहाँ पे क्यों आए? हमारा डॉग की तबीयत खराब है तो? नहीं, हमने ये पेट लिया है, वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली है। कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है आपको यहाँ पे? तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? और यहाँ लगता है कि एक्चुअल में लोग पेट लव करते हैं, ये लगता है आपको? अभी भी उसको लाए तो पहले उसको सैनिटाइज करा, उसके बाद उसको देखो। तो वो कौन सा ब्रीड है? ये जर्मन शेफर्ड। तो कितने मंथ का है? ये भी 30 डेज। 1 मंथ का। तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते होंगे डॉग्स को लेने के लिए, तो वहाँ पे वैक्सीन का प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो उनके कंपेरिजन यहाँ पे आपको क्या? नहीं, ये चैरिटेबल है और ये प्राइस प्राइवेट से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। थैंक यू सर।
मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है। हमारे यहाँ का मेनली मोटो होता है कि हम लोग जैसे हमारे पास मेनली स्ट्रीट डॉग्स आते हैं, इसके अलावा स्ट्रीट एनिमल्स है, पेटलो बफेलो, हर तरीके के एनिमल्स आते हैं। तो हमारा मेन मोटो होता है कि जल्दी से यहाँ से हम उनको ठीक करें और उनके टेरिटरी तक पहुँचाएँ। टेरिटरी में क्या होता है, हमारा मेनली जो उद्देश्य होता है, मेन जहाँ से एनिमल आया ठीक करके उसको वहाँ पे जल्दी पहुँचाए। क्यों? क्योंकि हर एक एनिमल का अपना एक घर होता है, उसको हम लोग टेरिटरी बोलते हैं। ऐसा भी बहुत टाइम होता होगा कि डॉग संभालना मुश्किल होता होगा? जी मैम, ये तो हमारे साथ बहुत होता है। हमारे साथ क्या होता है कि डॉग्स आते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम्स क्या होती है कि लोगों द्वारा सताए हुए होते हैं। हाँ। एग्रेसिवनेस होती है क्योंकि कोई भी स्ट्रीट डॉग्स, आज ह्यूमन की आदत होती है ना कि फ्रस्ट्रेशन अपना एनिमल्स पे जाके निकालना। हाँ। तो हमारे पास मेनली जो डॉग्स आते हैं वो एक्सीडेंट कम बल्कि ह्यूमन द्वारा प्रताड़ित ज़्यादा आते हैं। तो उन लोगों का नेचर जो होता है ह्यूमन के प्रति बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो हमारा मेनली होता है उनके साथ हम लोग प्यार से पेश आते हैं। धीरे धीरे कई बार हम फाइट भी कर जाते हैं। मिस्टर मनोज कुमार नाम है मेरा। सर आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर सिकंदर है। तो आप यहाँ पे मतलब किस पोजीशन पे वर्क करते हैं, किस चीज़ के लिए? मैं यहाँ पर एनएसए पोस्ट पर हूँ। सर अभी एनएसए पोस्ट पर हूँ। तो यहाँ पे आप डॉग्स को जैसे खाना प्रोवाइड कराते हैं, तो किस तरीके का फूड आप प्रोवाइड कराते हैं डॉग्स के लिए? डॉग के लिए फूड कराते हैं राइस एंड चिकन एंड मटन, और इसमें कैल्शियम भी डालते हैं हम, फास्फोरस, सारी सिरप है और सिरप डालते हैं उसमें, उनकी जो विटामिन की ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं। तो सर ये बात बताइए कि जो आप डॉग को फूड देते हैं तो उसमें वेज फूड या फिर नॉन वेज फूड में कौन सा उन्हें ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो क्या ज़्यादा होना चाहिए डॉग को? नॉन वेज भी दे सकते हैं, वो भी ज़्यादा करेंगे, वेज भी देंगे, दोनों बराबर काम करते हैं। मतलब कि मैंने भी सुना है कि नॉन वेज डॉग को ज़्यादा खाना चाहिए। नॉन वेज दोनों बराबर है, दोनों में प्रोटीन मात्रा ही ज़्यादा बराबर होती है। क्योंकि जब आप नॉन वेज देंगे तो वेज का कहाँ रहेगा, वेज देंगे दोनों में, नॉन वेज और वेज दोनों साथ में रहेगा। तो शाम का मल्टीपल तो कितने टाइम आप डॉग को फूड प्रोवाइड कराते हैं? 2 टाइम प्रोवाइड। 2 टाइम। और फिर मतलब लोग डोनेशन देते हैं? डोनेशन बहुत कम आ रहा है इस टाइम यहाँ पर। मतलब वैसे नॉर्मली लोग आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं? जो प्राइवेट जो पेट डॉग का हम ट्रीटमेंट करते हैं वो 200-300 रुपये देते हैं, और उनको उस पैसे को हम स्ट्रीट डॉग में लगा देते हैं। जो इसका मेडिसिन का खर्चा आता है वो उसी पर होता है। और गवर्नमेंट यहाँ पर मैंने सुना कि कोई बहुत नहीं ऐसा नहीं। फूड की क्वालिटी भी? हाँ, फूड की क्वालिटी है, क्योंकि राइस में हम चिकन तो दिन का दोनों टाइम मिलता ही है, क्योंकि चिकन इसलिए है कि इनकी जो बोन्स की कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो पूरा करती है। तो मतलब सर का बिहेवियर कैसा है, मतलब डॉग्स को लेके काम को लेकर बिहेवियर कैसा है? स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, सॉफ्ट बिहेवियर है? स्ट्रिक्ट बिहेवियर है। और डॉग को ट्रीट करना, एनिमल को कैसे ट्रीट करते हैं? संजय सर पेट के लिए, डॉग के लिए बहुत अपने दिल से काम करते हैं। इनके लिए जैसे रोड पे अगर कहीं एक्सीडेंटल दिख गया तो गाड़ी वहीं पे खड़े करेंगे और उसको पकड़ के ले आएंगे। घर को जा रहे होंगे तो पकड़ के लेके आएंगे, पहले हम यहाँ पर स्टाफ ट्रीटमेंट करा के तब घर को निकलेंगे। और नाइट के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, मॉर्निंग के लिए अलग, कैसे शिफ्ट होती है? जी शिफ्ट से चलती है। शिफ्ट में चलती है। मतलब आप अभी नाइट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहे हो? मॉर्निंग शिफ्ट से हूँ। अभी डॉक्टर साहब भी सुबह 9 बजे आए थे, 1 बजे तक ये रहेंगे, ये 5 बजे से 10 बजे तक रहेंगे, 6 बजे से रात को फिर सुबह 8 बजे तक वो रहेगा। मैं सुबह 9 बजे। मतलब कि जानवरों को लेके कोई भी ऐसी आप नहीं है, कोई केयरलेस नहीं है? मतलब 24 आवर्स हमारा ओपन रहता है, फोन कॉल पे भी रहता है। और रात को भी लोग आते हैं डॉग्स को लेने के? आते हैं, आज भी आए थे। एक्सीडेंट नाइट में भी आए थे, नाइट में भी आते हैं? नाइट में एक्सीडेंटल ज़्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच।
कि कैसे वो इस NGO को रन कर रहे हैं और जानवरों का इलाज कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कौन उनकी मदद कर रहा है और कौन मदद नहीं कर रहा। आज के समय में कोई भी इतना अच्छा काम नहीं करता है बिना अपने फ़ायदे के, पर उसके बाद भी एनिमल डिस्पेंसरी इतना अच्छा काम कर रही है, उसको कनक टाइम्स सलाम करता है। कैमरामैन शिवम सोनी के साथ मैं ज्योति शर्मा, कनक टाइम्स न्यूज़।